हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, ये अभी जो आपके एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 99% है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर से है। वो है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। बेटा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद गिवन नंबर्स 1/4 -1 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स आपको बेटा दो शून्यक जो दे रखे हैं, शून्यकों का योग दे रखा है आपको 1/4, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो दे रखा है आपको -1। हमें पता है जब भी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है, हमारे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ हमारा जो s है, s यानी कि सम यानी कि योगफल, और वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, और p यानी कि गुणनफल, और गुणनफल हमारा क्या होता है, अगर हम मूल लेके चलते हैं अल्फा और बीटा तो हमारा गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। अब इस क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दे रखा है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा दे रखा है आपको -1। हमें क्या निकालना है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हमारा फॉर्मूला है ये। अब हम इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा s और ये हो गया हमारा p, मीन्स ये हो गया हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वो है हमारी 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, वो है -1। ये हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस -1। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम इसका एलसीएम लेंगे। ये हो गया k इंटू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 4। जब आप यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4 एंड 4 सेम है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4, और आप यहाँ लिखेंगे और दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, वेयर जो हमारा k होता है वो हमारा डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाता है। वेयर k इज इक्वल टू 4, हमारा जो k है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाती है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल हो गया, जो हमें ज्ञात करना है, जो हमें बहुपद ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू आ गई हमारी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट आपके अभी एग्जाम में 99.9% इसके आने के चांसेस हैं। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 306। बच्चों, जो क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे मान लो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 10 के बाद 11 आता है। उसी तरह क्योंकि हम जनरल हम लेके चल रहे हैं तो हम मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है हमारे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, वो हमने मान लिए। एक है x और एक है x प्लस 1। देखिए, अगर मान लो ये 3 है तो ये 4 आ जाएगा, ये 10 है तो ये 11 आ जाएगा, ये 19 है तो ये 20 आ जाएगा, क्योंकि +1 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनका गुणनफल हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहे हैं कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है। बहुत सिंपल है, आप इसकी ब्रैकेट ओपन करिए, x की x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x की 1 के साथ करेंगे x बराबर 306। नेक्स्ट स्टेप में आप 306 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। जब आप यहाँ लाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इस द्विघात समीकरण के हम इसके गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करें, आपको पता है कि अचर पद की एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ हम गुणा करते हैं। ये हो गया 306 इंटू 1, कितना आ गया 306। अब इसके गुणनखंड बना लीजिए।
306, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 एक 3 पे, 3 एकम 3, 3 7 51, ये 17 पे। यानी कि हमारे पास 306 के फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। अब अगर हमें पता है हमें क्या चाहिए, 306 से हमारा हमें चाहिए +1। ये +1 के हम क्या फैक्टर बनाए, हमने बना दिया, एक बना दिया 18 और एक बना दिया 17, 18 और 17, क्योंकि इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तब आएगा। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग साइन के होंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का। ये साइन क्या है, प्लस, तो जो इन दोनों में से बड़ी टर्म है वो प्लस की होगी, जो छोटी है वो माइनस की होगी। अब हमने कर दिया x² + 18x - 17x -306 बराबर 0। आप करके देखो बेटा, अगर आप 18 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे, हम लेके चल रहे हैं +18 - 17, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -306, और जब आप इनको ऐड करोगे तो 18 - 17 1, दोनों में से बड़ा 18, 18 का साइन प्लस का है तो प्लस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन लिया हमने, ये आ गया x प्लस ये बाहर चला गया, बच गया 18। अब इन दोनों में से अगर हम लेते हैं कॉमन, -17 माइनस बाहर आ गया, बच गया सिर्फ x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका। जब हम 306 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 18। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारी ये टर्म है ये दोनों हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक किया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे x + 18 इंटू x - 17 बराबर 0। आप बच्चे यहाँ पे और बेशक आप जरूर लिखते जाएं। अब इंडिविजुअली हम इनको इक्वल टू 0 कर देंगे, x + 18 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा और या फिर x - 17 बराबर 0 होगा। यहां से x की वैल्यू आ गई -18 और यहां से x की वैल्यू आ गई 17। बच्चों ये हम रिजेक्ट करनी पड़ेगी, ये हम रिजेक्ट करेंगे। हम रिजेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा वो कह रहा है क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये ऋणात्मक आ गया, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 17। यानी कि हमारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से आ गए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ये आ गए हमारे, एक आ गया 17 और एक आ गया 17 + 1, यानी कि 17 and 18। ये आपके बेटा, ये अभी मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन में ये इसमें किए हैं। ये अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों का आपकी बार एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं।